आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में कि किस तरह से आप अपना आचरण प्रमाण पत्र अपने घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। यह काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आचरण प्रमाण पत्र का उपयोग बहुत सारे जगह होता है, जैसे कि आप कहीं भी जॉब के लिए आवेदन देते हैं या किसी भी आर्मी लाइन में आप जाते हैं या कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इसको बनवा लेना चाहिए। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी इंडियन आर्मी का भर्ती आने वाला है, उसमें आपको 3 महीना पहले का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो आपको बनवा लेना चाहिए अभी। और आवेदन शुरू होने वाला है जनवरी-फरवरी में। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं, किस तरह से इसका आवेदन किया जाता है और आवेदन होने के बाद किस तरह से इसको डाउनलोड किया जाता है। सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है राम कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूबर राम जी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में भी टाइप कर सकते हैं serviceonline.bihar.gov.in। तब पर भी आपके सामने ये पेज सामने खुलकर चला आएगा। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप इस पेज पर चला आएगा। यह सर्विस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑनलाइन आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको गृह भाग देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म खोलकर चला आएगा। इसको आपको बारी बारी से फिलअप करना होगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे बारीकी से फिलअप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है जेंडर, यानी कि आपका कौन सा लिंग है, पुरुष, स्त्री या तृतीय जेंडर जो होता है वो है, तो आप जो होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा जेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपको अभिवादन चूज करना है। अगर किसी बड़े बुजुर्ग आप बना रहे हैं तो उसके नाम से पहले आप श्री लगा सकते हैं, या अगर आप श्री नहीं लगाना चाहते तो छोड़ सकते हैं। अगर श्री लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको श्री पर क्लिक करना है। अगर श्री नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई अभिवादन नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जिसका आप आचरण प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, और उसका यहाँ पर हिंदी नाम ऑटोमेटिक चला आएगा। जैसे ही आप इधर इंग्लिश में लिखते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में चला आता है। उसके बाद उसके फादर का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर उसके फादर का नाम हिंदी में चला आएगा। जैसे ही मदर का नाम भी लिखते हैं ऑटोमेटिक हिंदी में चला आता है। हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड का नाम लिखना है। जैसे कि आप किसी भी लड़की का बना रहे हैं, उसका अगर शादी हो चुका है तो उसका हस्बैंड होगा, तो उसका हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर किसी का हस्बैंड नहीं है तो इसको भरना जरूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना जरूरी है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भर देना है। ईमेल आईडी भरना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आवासीय पता में सबसे पहले आपको राज्य सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका राज्य है। तो यहाँ पर बिहार ही रहेगा, क्योंकि बिहार में ही स्कीम दिया गया है। बिहार में ही आचरण प्रमाण पत्र इस वेबसाइट से बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जिला दिया हुआ है, तो बिहार में जो जिला होगा वो जिला यहाँ से सिलेक्ट आपको करना होगा, तो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अनुमंडल सिलेक्ट करना है कि आप किस अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रखंड आएगा, तो प्रखंड भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम लिखना है, यानी कि गांव का नाम। जैसे ही आप इधर इंग्लिश में गांव का नाम लिखते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में चला आएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस इंग्लिश में लिखिएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में चला आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना होगा, यानी कि थाना, आप किस थाना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर लिख देना है कि किस वार्ड नंबर के अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड लिख देना है, जो पिन कोड होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थानीय निकाय का प्रकार सिलेक्ट करना है कि आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं कि नगर निगम के अंतर्गत आते हैं कि नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं कि नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो आप जिसके अंतर्गत आते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो लोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ से ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, और आप लोग जिसके अंतर्गत आते हुए यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब हो गया कि जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, और रेसिडेंशियल एड्रेस
एड्रेस का मतलब हो गया कि जहाँ आपका घर परिवार आपका रहता है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, जहाँ पर आपका घर है, उसका यह मतलब हुआ रेसिडेंशियल एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस का मतलब हो गया कि आप जहाँ पर अभी फिलहाल रह रहे हैं वो एड्रेस हो गया। तो इसमें आपको रेसिडेंशियल एड्रेस फिलअप करना था और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आपका घर है, अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस अलग होगा और परमानेंट एड्रेस अलग होगा तो यहाँ पर आपको बारीकी से फिलअप करना होगा, लेकिन मेरा सेम है इसलिए मैं यहाँ पर सेम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो कि आपको ऊपर यहाँ पर फिलअप किए होंगे रेसिडेंशियल एड्रेस में सारे एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप हो जाएगा। तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा यानी कि स्टेट, यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर अनुमंडल सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर ब्लॉक चूज कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना विलेज का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपने ऑटोमेटिक चला आएगा हिंदी में उसका नाम। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिएगा, ऑटोमेटिक इधर हिंदी में चला आएगा। यहाँ पर आपको थाना सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको स्थानीय निकाय का प्रकार चूज करना पड़ेगा। अब ग्राम पंचायत में रहते हैं कि नगर निगम या नगर परिषद में या नगर पंचायत में, तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ चूज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप जैसे कि रहते हैं ग्राम पंचायत में तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना पड़ेगा किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप आते हैं और यहाँ से आपको एक फोटो आपका अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी आपका फोटो रखा हुआ है यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद ओपन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेशा सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है या सरकारी नौकरी है या निजी नौकरी है या किसान है, गृहिणी है या अन्य है। तो जो यहाँ पर आप पेशा करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे आवेदन का उद्देश्य मांग रहा है, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको एक आवेदन का उद्देश्य देना हुआ कि आप आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस लिए बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि कोई शस्त्र लाइसेंस के लिए लेता है यानी कि गन लाइसेंस के लिए लेता है, कोई सरकारी सेवा में अस्थायी जब नौकरी उसे लगती है तो वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है तो उसके लिए कोई लेता है। जैसे कि अगर आप कोई दूसरा काम के लिए ले रहे हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन सिलेक्ट करना है अन्य कोई कार्य। लेकिन अगर कोई जॉब के लिए ले रहा है तो अपना सरकारी सेवा में अस्थायी यानी कि दूसरा ऑप्शन पर जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से उद्देश्य सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, आपको यहाँ पर पिछले 2 वर्षों का विवरण देना पड़ेगा कि पिछले 2 वर्षों में कहाँ थे। तो इसका यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइप यानी कि प्रकार, वर्तमान और पिछला यानी कि वर्तमान और पिछला दोनों यहाँ पर एड्रेस आपको देना पड़ेगा कि पिछले 2 वर्षों में आप कहाँ थे और कहाँ आप क्या कर रहे हैं अभी, सारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले में वर्तमान सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर वर्तमान में जहाँ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद उस पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे उस पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पता आपको लिखना पड़ेगा, जिस पते पर आप रहते हैं एड्रेस पर रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम मंथ यानी कि महीना लिखना पड़ेगा कि किस महीना से आप इस पते पर इस एड्रेस पर आप किस महीना से रह रहे हैं, उसका महीना का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम ईयर यानी कि वर्ष से, कौन सा ईयर से कौन सा साल से आप रह रहे हैं, यहाँ पर आप जब से इस एड्रेस पर रह रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको महीना चूज करना पड़ेगा कि आप किस महीने तक ले यहाँ पर इस एड्रेस पर रहना चाहते हैं। तो यहाँ से कोई भी महीना चूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट है, यह ज़्यादा जरूरी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से फॉर्मेट के लिए कोई भी महीना आप चूज कर लीजिएगा और यहाँ से आप साल चूज कर लीजिए कि कौन सा साल तक ले आप रहना चाहते हैं इस एड्रेस पर। यहाँ से 21 चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर प्लस का साइन देखने को मिलता है, प्लस के साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर खुल के चला आएगा और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा पिछला। आपने वर्तमान पता तो यहाँ पर भर लिया है और पिछला पता यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस जिला में आप पिछले 2 वर्षों में रह रहे थे। अगर आप एक ही एड्रेस पर पिछले 2 सालों से रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है यही सब आपको फिलअप करना है। जो अपने वर्तमान में फिलअप किया है वही यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ फॉर्मेट के लिए है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी जिला जो आपका जिला होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका पुलिस स्टेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर अपना महीना
महीना चूज कर लीजिएगा कि कितने महीनों से आप रह रहे हैं, यहाँ पर कौन से महीनों से रह रहे हैं उस महीना का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा ईयर से आप पिछले 2 वर्षों से रह रहे हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर से महीना आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन से महीना से आप रह रहे हैं इस पते पर, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा ईयर तक ले आपने इस एड्रेस पर रहा है, तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एग्री दिया रहेगा, इस पर क्लिक किया रहेगा। अगर क्लिक नहीं किया होगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सही का चिन्ह दिया हुआ है, तो आप रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन दिया हुआ है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद आप देख लीजिएगा फिर से एक बार कि कहीं आपने गलत तो कुछ नहीं भरा है। यहाँ पर पूरा एड्रेस यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर कुछ गलत रहता है तो एडिट पर क्लिक करके अपना सही कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं है इसमें तो अटैच एनेक्जर पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा आईडी प्रूफ, जिसमें आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इसमें से। चलिए मैं आधार कार्ड ही चूज कर लेता हूँ। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ से अपना लोकेशन चूज कीजिएगा, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट रखा रहेगा यहाँ से अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एनेक्जर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, सारा कुछ आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबमिट का बटन दिया हुआ इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रिसीविंग यहाँ पर चला आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपका अप्लाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस रिसीविंग को अपना रख लेना है प्रिंट आउट करके। तो आप इसे प्रिंट करके रख लीजिएगा या आप अपने PDF बनाकर रख लीजिएगा। आपको आचरण प्रमाण पत्र बनाने के बाद डाउनलोड करने के लिए आपको इसी पेज पर आना होगा। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है आपको राइट साइड में आवेदन की स्थिति देखें। अगर आप मोबाइल पर देखते हैं तो आपको नीचे देखने को मिलेगा, थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह लैपटॉप है इसलिए यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो आवेदन की स्थिति पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल कर आएगा। पहला थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और दूसरा थ्रू OTP एप्लीकेशन डिटेल्स। तो अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं होगा, रेफरेंस नंबर किसको कहते हैं मैं आपको दिखला देता हूँ। जब आप आवेदन किए होंगे तो आपको यही कुछ स्लिप मिला होगा लास्ट में। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एक देख सकते हैं आवेदन संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आवेदन संख्या BCHC और इसके सामने जो लिखा हुआ है ये सारा है रेफरेंस नंबर। इसी को कहते हैं रेफरेंस नंबर, यानी कि आवेदन संख्या एप्लीकेशन संख्या। तो इसी नंबर को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर से देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर दिखा रहा है यही रेफरेंस नंबर आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पर। तो हमने रेफरेंस नंबर डाल लिया है। उस यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन डेट और दूसरा है एप्लीकेशन डिलीवरी डेट, यानी कि आपने कब आवेदन किया था वो यहाँ पर डेट लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन सबमिशन डेट में। तो जब आपने आवेदन किया होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ, डेट भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में आवेदन की तिथि 1/11/2021 को यह आवेदन किया गया था। तो ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/11/2021। यहाँ पर एक कैलेंडर भी दिया हुआ है राइट साइड में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से महीना चूज कर दीजिएगा कि जो महीना होगा यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपना डेट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है वर्ड वेरिफिकेशन, ये जो 6 वर्ड का दिखा रहा है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 326781 326781। तो ये मैंने लिख दिया है। तो ये सारा कुछ फिलअप होने के बाद यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इसे देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं। यस पर क्लिक करना है आपको। यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन खुल कर आता है, पहला थ्रू OTP और दूसरा थ्रू एप्लीकेशन डिटेल्स। अगर आप OTP के जरिए देखना चाहते हैं तो OTP पर क्लिक करेंगे। अगर आप एप्लीकेशन डिटेल्स के थ्रू देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर थ्रू एप्लीकेशन डिटेल्स के थ्रू देखना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फादर जी का नाम लिखना पड़ेगा
और तीसरा में मदर जी का नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि माँ का नाम लिखना पड़ेगा। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ SHO, ये जो अंडर प्रोसेस में है, तो अभी वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। जैसे ही यहाँ पर वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाता है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिशन किए थे तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड के लिए चला आएगा और यहाँ पर प्रिंट डिटेल्स एट SHO ऑफिस, SHO ऑफिस में जहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया होगा वो यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करके देख सकते हैं उसको भी। तो जैसे ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर बन जाता है उसके बाद यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जाता है और आवेदन होने के बाद किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन देखने को मिलता है आपको, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।